गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस के अध्याय 6 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे हम अध्याय 6 कर, जिसे क्या कहते हैं हम टैक्स। आप कर को तो कम सुनते होंगे, लेकिन टैक्स आम भाषा में आप लोग सुनने में मिलता होगा आप लोगों को। तो आज हम इसी के बारे में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका टैक्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाहे सड़क हो या बिजली, पुल हो या रपटा, बाज़ार हो या खेल का मैदान, है ना, सरकारी स्कूल हो या आपका सरकारी अस्पताल, ये सभी स्थान किसी एक व्यक्ति का न होकर सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। अर्थात इनका उपयोग चाहे गांव या शहर के सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका सार्वजनिक सुविधाएँ कहलाती है ना। तो देखिए अब क्या बताया जा रहा है कि और ये सार्वजनिक सुविधाएं देना किनका कार्य होता है, सरकार का जिम्मेदारी होती है, अर्थात सरकार की जिम्मेदारी होती है। इनके अलावा जो लोगों की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे आपका हो गया पानी की व्यवस्था, अस्पताल खुलवाना, बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाना आदि कार्यों को भी क्या करती है, सरकार करती है। इस कार्य के लिए सरकार को धन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब ये धन की व्यवस्था उनके पास कैसे आती है ना। तो धन की व्यवस्था सरकार कर या टैक्स से करती है। कर सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है, जिसमें सरकार लोगों से कर किस प्रकार प्राप्त करती है ना। अब देखिए सबसे पहले हम कर से पहले हम पढ़ते हैं बजट। ठीक है, तो बजट क्या होता है, देखिए तो सरकार को कर या टैक्स के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। इन करों से प्राप्त धन को वह किन मुद्दों पर खर्च करेगी यह तय किया जाता है। फिर आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं ना। देखो क्या बजट किसे कहते हैं हम, तो आय व्यय के लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इस बजट में एक तरह यह बताया जाता है कि किस किस प्रकार के टैक्स लगाने से सरकार को आमदनी होगी, तथा दूसरी तरफ प्राप्त धन को कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, ये सब बातों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखो बच्चों, आप अपने घर में अपने माता पिता की सहायता से भी मतलब इन सब बिंदु के आधार पर अपने घर का एक मासिक बजट तैयार कर सकते हैं। आप देखो उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय, जैसे आपका वेतन हो गया, आपका पारिश्रमिक हो गया, कृषि इत्यादि हो गया ना, उसे कितना कितना आपको राशि प्राप्त होती है और कितना आप खर्च करते हैं, उनका विवरण आप क्या कर सकते हैं, इस तालिका के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे आपका मासिक वेतन हो गया, ठीक है, अब उसमें से आपका व्यय क्या क्या चला गया, तो आपका राशन, आपका सब्जी, वस्त्र, स्कूल का फीस, ठीक है, पुस्तक, बिजली बिल, जल कर पानी का जो टैक्स रहता है वो, मतलब वाटर टैक्स, परिवहन, अन्य कोई विशेष पर खर्च है ना, ये सब क्या हो गया, आपका व्यय का योग हो गया। साथ ही साथ आपका हो गया मकान किराया से आमदनी, या फिर दुकान से प्राप्त आमदनी, कृषि से प्राप्त आमदनी, ठीक है, अन्य संरचना से प्राप्त आमदनी, है ना। ये सब क्या हो गया आपका विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय होते हैं, जिसका आप व्यय किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आय का योग और व्यय का योग मिला के आप क्या कर सकते हैं, बजट तैयार कर सकते हैं। हमने क्या समझ लिया, बजट को समझा। अब हम समझते हैं करों के प्रकार। तो देखिए कर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया प्रत्यक्ष कर और दूसरा हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर, जिसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए तो देखिए हम सभी लोग किसी न किसी रूप में सरकार को क्या करते हैं, कर देते हैं। एक तो अपनी आय, जमीन एवं संपत्ति पर कर देते हैं। दूसरा आपका हो गया वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर सरकार को हम कर चुकाते हैं। अभी हमने बताया कि कर कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया प्रत्यक्ष कर और दूसरा हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए प्रत्यक्ष कर में होता क्या क्या है और ये है क्या चीज़। तो देखिए प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही व्यक्ति उसका क्या करता है, भुगतान करता है। जैसे आपका हो गया आयकर एवं संपत्ति कर, मतलब केवल जिस पर लगाया जाता है, मतलब एक व्यक्ति पर लगाया जाने वाला कर क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रत्यक्ष कर। जैसे आपका हो गया आयकर। अब हम समझते हैं इसमें आयकर इनकम टैक्स। तो देखिए आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की आमदनी पर लगाया जाता है। सरकार देश में लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा क्या करती है, निर्धारित करती है। इस सीमा से यदि अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। कृषि से होने वाले आय पर सरकार ने क्या किया है, टैक्स में छूट दे रखी है। इसके अलावा आपका हो गया कारखाना हो गया, उद्योग हो गया, उद्योग धंधे चलने वाली कंपनियों को भी क्या करना पड़ता है, कर देना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्या है, आपके आय के साधन हैं।
इस आमदनी में होने वाले खर्चे को काट कर जो बचता है उसे कारखाने या कंपनी का मुनाफा कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी के मालिक को इस मुनाफे पर नियमानुसार सरकार को कर देना पड़ता है। तो कौन कौन सा हो गया आपका? तो देखिए, शहरी क्षेत्रों में जमीन एवं मकान पर नगर निगम कर वसूल करती है। ठीक है, अब उसी प्रकार ये क्या हो गया आपका? प्रत्यक्ष कर हो गया। अब दूसरा समझते हैं हम इसी में, क्या आपका? अप्रत्यक्ष कर, आई मीन इनडायरेक्ट। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु एवं सेवा को क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो सरकार उस पर क्या लगाती है? कर लगाती है। यह कर विक्रेता पर लगाया जाता है, परंतु इस कर की राशि को वस्तु एवं सेवा के मूल्यों को जोड़कर वह उपभोक्ता से वसूली कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, परंतु उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आपका हो गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जैसे आपने सुना है कि हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया है। अब विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर के एकल कर को अपनाया गया है। इसमें सभी अप्रत्यक्ष कर GST में समाहित हो गए हैं ना। अब समझते हैं हम इसी में वस्तु एवं सेवा कर, आई मीन GST है क्या? तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम GST भी कहते हैं, GST के नाम से जानते हैं, यह अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। इसे पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है। जैसे आपने पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान हो गई है ना। पहले किसी कंपनी की कार को दिल्ली में खरीदते थे, उसी कंपनी की कार को अगर हम अपने शहर जैसे रायपुर में खरीदते थे तो दोनों करों की कीमत में अंतर होता था, क्योंकि प्रत्येक राज्य में कर की दर अलग अलग होती थी। अब कोई भी राज्य किसी भी वस्तु पर मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकता। एक देश एक कर के नियम का पालन सभी राज्यों को करना होगा। GST एक मूल्य संवर्धित कर है जो किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लगाई जाती है जितनी उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। अब हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में उस वस्तु के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। मूल्य में की गई यह वृद्धि क्या कहलाता है? मूल्य संवर्धन कहलाता है। अब हम मान सकते हैं कि हमारे देश में GST के लागू होने से वस्तु की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं से वस्तु सस्ती दर पर हमको मिल भी जाएगी। इससे लोगों को कर पटाने में सुविधा होगी तथा सरकार की कर संबंधी समस्याएं भी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अब सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकता है कि कुछ वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया है, वह अन्य वस्तुओं पर 5, 12, 18 या 28% की दर से कर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसी में समझते हैं आपका क्या? तो कर का प्रभाव। तो देखिए, किसी भी कर को लगाते समय 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो हो गया आपका उस कर से कितनी आमदनी होगी, और दूसरा बात हो गया उस कर का असर किस पर होगा, अमीर पर या गरीब पर। अर्थात सरकारी वस्तुओं पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है, वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगाने से उस वस्तु की कीमतें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे किसी भी वस्तु को खरीदने पर निर्धारित कर देना पड़ता है। इसका असर कम करने के लिए सरकार की कोशिश होती है कि वह ज़रूरत की चीज़ें जैसे नमक, साबुन, तेल, है ना, सामान आदि पर कर दर से कम कर लगाया है, और विलासिता की वस्तु जैसे आपका हो गया टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कार आदि पर ज़्यादा, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों से अधिक कर इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये अधिक मात्रा में बिकती है। जबकि विलासिता की वस्तुएं या वैसी चीज़ें जो केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, इसे कम कर इकट्ठा होता है। हमारे द्वारा सरकार को कर देना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो कर एकत्रित करने के लिए सरकार समय निर्धारित करती है, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा तय किए गए कर को विभिन्न समय में जमा करें तथा साथ ही सरकार का भी कर्तव्य है कि कर द्वारा प्राप्त आय को सही रूप में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खर्च करें। तो इस अध्याय में आपने क्या समझा है? कर के प्रकारों को, बजट को। तो कर कितने प्रकार के होते हैं आपके? एक प्रत्यक्ष कर और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, है ना। और कर क्यों लगाया जाता है एवं वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाला कर और आयकर में आपका क्या अंतर है, मूल्य संवर्धन क्या है, GST क्या है, इसके बारे में आज हमने क्या किया है? अध्ययन किया है।